यार वो जिस फिल्म की टिकट लेगा ना, तू भी उसी फिल्म की टिकट ले लेना। वो आ गया क्या? वो टिकट ले रहा है, हमको वेट करने को बोला है। अगर टिकट नहीं मिली तो मूड ऑफ हो जाएगा। ये लो यार पैसे देना। ये लो। फिल्म तो अच्छी है ना? सॉरी भाई, उन लोगों ने किस फिल्म का टिकट लिया? यार तू दिल पे मत ले, मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड समझ ले। आ चल सेल्फी खींचते हैं। स्माइल प्लीज। टिकट मिला क्या? उसके बगल की टिकट लेके आया। अरे वाह क्या बात है, फिल्म बहुत अच्छी होगी यार। नेट पे मैंने गाने भी सुने, गाने बहुत बढ़िया हैं। हेलो, आपकी जान खतरे में है। आप सुन रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर, आपकी जान खतरे में है सर। दिन दहाड़े सबके सामने एक पुलिस वाले को कितनी बेरहमी से मार डाला यार। मैंने भी सभी फिल्में देखी हैं। हकीकत में ये सब देखकर मुझे तो मारते वक्त उस आदमी के चेहरे पर जरा भी डर नाम की चीज नजर नहीं। हैप्पी बर्थडे। सॉरी लेट हो गई। इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं, कम से कम आ तो गए, यही बहुत है। तो अब हाँ तो बता क्या प्लान है रात का? पार्टी करें क्या? अरे तो करते हैं ना। न्यू वॉच, नाइस। पापा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया है। ये तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। इट्स सो अनोइंग। थैंक यू। तुम भी इन्हीं की तरह चलाती हो। आई डोंट साउंड लाइक दैट। हैप्पी बर्थडे चल सेल्फी खींचते हैं। हाँ क्यों नहीं? हैप्पी Why not? बर्थडे टू यू। स्माइल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। नहीं, मैंने तो नहीं मंगाया। फिर देखो, मजाक मत करो, सच में बताओ ना किसने किया है। सच में नहीं मंगाया है। ए सीरियसली मुझे हाँ, नहीं मैम, पता। ये उन सर की तरफ से है। हैप्पी बर्थडे। अब क्या बताऊं, दिन दहाड़े इतने सारे लोगों के सामने 10 लोग आए और सारे लोगों के सामने उस आदमी को बकरे की तरह काट कर यहाँ से चले गए। और जिसे मारा वो कोई आम आदमी नहीं था, एक पुलिस ऑफिसर था। अब अगर पुलिस ही सेफ नहीं है तो हम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? अरे इतनी बुरी तरह से मारा कि बताते हुए भी अरे धक्का क्यों दे रहे हो भाई? मुझे बोलने तो दो। हे कम ऑन गाइस, लेट्स सेलिब्रेट। जॉइन अस, कम ऑन। सर पूरी बात सुनिए, मुझे सब पता है। अरे भाई बोलने दो। हैप्पी कैमरा बर्थडे। मेरी तरफ घुमाओ। मैंने उस पुलिस वाले का मर्डर होते हुए ये देखा है। न्यूज़ टीवी अपनी पर आंखों कब से आएगा? देखा है। आज का प्लान था कि हम उस मनी को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बजाय दिन दहाड़े एक पुलिस वाले का मर्डर देख के आ रहे हैं हम लोग। अरे बस करना यार, इस बारे में सोचना बेकार है। अब हम उस हादसे की बात नहीं करेंगे। उस कॉफी शॉप में तुम लोगों ने उस लड़के को देखा ना, उसे किसी बात की परवाह है? देखा ना सब कुछ कितना स्मूथली हैंडल किया। ये तो चेहरा देखकर ही पता चल गया था, एकदम हॉलीवुड फिल्म का रोम-कॉम हीरो लग रहा था। But completely different characters, right? Money and Rowdy and रोम-कॉम। rom-com. इन तीनों की लाइफ के बारे में जानकर हो सकता है हमें एक अच्छी सी स्टोरी मिल जाए। 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक एक्शन हीरो, एक कॉमेडी हीरो और एक रोमांटिक हीरो। दैट्स ऑल।
उन्हें फॉलो करे क्या? दिया 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 से हेल्प ले सकते हैं? कैसी हेल्प? हमारी हीरोइन। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? आइए मैडम, गाइस बैठिए व्हाट यू गाइस हैव बैठिए बैठिए। मुझसे नहीं होगा। नो, नहीं होगा। बोलना तू, अरे बोलना। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या पूछोगे कर रहे हो? व्हाट डू यू गाइस वांट? दिया, वी नीड योर हेल्प अपने प्रोजेक्ट के लिए, प्लीज। इट्स नो गुड, कोई फील ही नहीं है। यू आर ए फेमस ट्रेवलॉग राइटर, बट देयर इज जस्ट समथिंग मिसिंग। कैरेक्टर तो है पर जरा भी इमोशनल डेप्थ नहीं है। सी, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पूरी दुनिया भर में घूम चुकी हो, अलग अलग कैरेक्टर से तुम मिल चुकी हो, उनके बारे में तुम लिख चुकी हो। यू आर जस्ट बीन स्टडिंग देम, बस तुम उन्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर पा रही हो। इसी वजह से तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो। रियल लाइफ में थोड़ा जीना सीखो। मेक योरसेल्फ इमोशनली अवेलेबल, फील करो, तभी तुम एक एक कैरेक्टर को एम्पैथाइज कर पाओगी। पता है क्या, मैं हेल्प करूंगी। हेलो, ए कहाँ हो तुम? ए मैं कहीं भी हूँ, तुझे उससे क्या? वो बॉस हूँ जो तुझे हर महीने पगार देता हूँ और तू मुझसे पूछ रहा है रिपोर्ट सबमिट करने के बजाय कहाँ घूम रहा है तू? सर अभी तो मीटिंग खत्म करके आया हूँ, सब कुछ फाइनल हो गया है। गोल्ड मेंबरशिप की छुट्टी लेने वाला हूँ क्योंकि अगले साल मैं प्लैटिनम मेंबर बन जाऊंगा ना। आप मेरा नाम ऐड कर देना सर। उससे पहले मैं तेरा नाम अटेंडेंस रजिस्टर से हटाने वाला हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है तो जल्दी ऑफिस पहुँच। सर मेरे लिए नौकरी सबसे बढ़कर है। वर्क इज एवरीथिंग। ऑन द वे सर। वीर भाई एक चाय देना। अभी देता हूँ भाई। हे, दिया कहाँ है? टाइम क्या हुआ है? आती होगी। ए चाय पहले मैंने पहले मैंने मांगी थी। मैंने मांगी थी भाई, करो ना। अरे दो ही तो खाया मैं। मुझे भी चाहिए। अरे कमाल करते हैं यार, मैं पहले था। एक्सक्यूज मी, हाँ? समस्या क्या है भाई? हे हाय गाइस। हाय दिया। कैसे फॉलो करना यही प्लान कर रहे हैं। पहले दिया को उन तीनों से मिलवाना होगा, लेकिन कैसे मिलवाए समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो मणि है ना? वो है क्या? हाँ चलो चलो चले आते हैं। किसकी बात कर रहा है? अरे हाँ, हे, मनी है क्या? हाँ मणि। मनी? अरे हाँ वो मनी ही है। जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो 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 चलो। चलो 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 जल्दी कर। चल निकल। हे आर यू ओके? टारगेट्स के डिटेल्स कलेक्ट किए। सर जैसा आपने कहा था, इस शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स की लिस्ट रेडी है सर। ओपन करो। ये मोहनलाल है सर, 3 बार मर्डर केस में अंदर हुआ है। सर इसका नाम है डेविड, इसके नाम पर 8 मर्डर केसेस और 6 किडनैप केसेस फाइल्ड सर ये जयराम है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स की मदद से शराब की तस्करी, लड़कियों का धंधा, एक्सटॉर्शन सब कुछ करता है सर। और ये कौन है? सर ये अमुथन है। सर मुजीब नाम का एमएलए जो अब सत्ता में है, वो पहले यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा माना जाता था। ये उसी का राइट हैंड है। अब मुजीब के सारे धंधे ये खुद ही चलाता है सर। इसके और जयराम के बीच की दुश्मनी की वजह से बहुत लोगों की जान जा चुकी है सर। हमारे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर शक्ति सिंह का मर्डर इसी ने किया है सर। शहर में इसकी दहशत तेजी से बढ़ रही है सर। सबसे ऊपर इसका नाम लगाओ। पर इसका नाम ऊपर क्यों? बाद में बताता हूँ। जयराम को आने को कहो। ओके सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे रायपुरम बीच के पास छोड़ देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। मैडम आपको जाना कहाँ है? रायपुरम बीच जाना है। रायपुरम? लेकिन मैं तो उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ओह सॉरी सर, तो फिर आप थोड़ा साइड में रोक दीजिए, बेकार में आपको तकलीफ होगी। इधर पास में रोक दीजिए। नहीं नहीं, अब क्या करूँ? मैं आपको छोड़ दूंगा मैडम, क्योंकि औरतें हमारे देश की शान है। सो स्वीट। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज दिया, और आपका? माय नेम इज मनी। फुल नेम
मणिचंदन। आप करते क्या है? मेरा बिजनेस है जो पूरे इंडिया में मशहूर है। हम लोग बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको हर किस्म के कॉस्मेटिक प्रोवाइड करते हैं, और साथ में मैं औरतों को मेकअप टिप्स भी देता हूँ। वैसे आपने बताया नहीं, आप आखिर काम क्या करती हैं? I'm a photo journalist. फोटो जर्नलिस्ट। शादियों में फोटो वगैरह खींचती होगी। नाइस। आज बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। हाँ? क्या दिख रहा है बे? तेरी ये item सिर्फ मेरी है, तेरी भाभी है, समझा? हाँ, आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। हर रोज इस सिग्नल पर मुझे देर हो जाती थी। ब्रेक जरा ध्यान से लगाओ ना। यू कूल ना? आई एम वेरी कूल बेबी। बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया तुमने। अच्छी खुशबू है, बहुत क्यूट हो तुम। किसी ने सच ही कहा है, लंगूर के हाथ में अंगूर। ये सीन अपनी लाइफ में कब आएगा अच्छा। पता नहीं। अरे यार, ये सिग्नल कब खुलेगा? ये थोड़ा सा टाइट हो गया था। ओ मेरा बच्चा, नहीं नहीं करेगा ना? हैं? तो आप यहाँ रहती हैं क्या मैडम? नाइस लोकेशन। मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हूँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे जाकर काम निपटा ना। नाइस स्पोर्ट्स एरिया। ओके मनी, थैंक यू सो मच। अब तक कितने क्लाइंट से नंबर मांग चुका हूँ, इससे कैसे मांगूं? हे भगवान, नंबर दिला दो। तुम्हारा कॉस्मेटिक का बिजनेस है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ पूछना हो तो अपना फोन नंबर दो ना। अरे भगवान, बहुत जल्दी सुन रुको, ली। एक काम करो, अपना फोन दो मुझे। दिस इज माई नंबर, सेव कर लेना और मुझे एक मिस कॉल दे देना। ओके, बाय। भाई को मार रहा है। मेरा फैसला सही था, ये मुझे पहले ही दिन पता चल गया था। मैंने जब उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर लिया, जिसे उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया। उन एहसासों और हालातों को मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। मनी, अमुदन डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। मनी और अमुदन दोनों के मिलने के बाद मैंने जाना कि दोनों की सोच और रहन सहन बिल्कुल ही अलग है। मनी के रिएक्शंस मैं जो सोचती थी वही होते थे, लेकिन अमुदन
वो कुछ अलग ही था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अमुदन से अकेले ही मिलूंगी। क्यों आई हो यहाँ? ये तुम्हारे बाप का घर है क्या? एक लगाऊंगा ना, पता है कौन सी जगह है? तेरे माँ बाप तेरे लिए परेशान नहीं होंगे क्या? समझ नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? एक शेर कैसे शिकार करता है और अपने बच्चों को कैसे बचाता है, इन दोनों के बीच का फर्क मैंने अमुदन से सीखा। मुझे मरे हुए लोगों से और मौत से डर नहीं लगता। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कोई भी अपनी मर्जी से गुंडा बनना पसंद नहीं करता। हर एक गुंडे के पीछे एक कहानी होती है। अमुदन की भी थी। उसकी हर बात में एक अजीब तरह का गुस्सा था। उसे शांत करने के लिए मैं... तो तुम यही रहते हो क्या? हाँ, 10 साल से ही हूं। दरिया मेरी माँ है और मेरे दोस्त मेरे भाई। तो तुम्हें नाव बनकर समंदर में घूमना चाहिए था। अगर कभी टाइम मिले तो तुम मुझे किसी दिन नाव में घुमाने ले चलोगे? लग गई यार। एक लड़की आई, उसने लिफ्ट मांगी। ये बाइक चला रहा था और वो पीछे बैठी थी। यहाँ वहाँ दोनों घूम रहे थे। ये बात तुम लोगों को हजम हो रही है क्या? यार अगर ये 2 घूंट और मारेगा ना तो फिर हम सबसे ये कहेगा मैं लड़की को अपने साथ रूम में भी लेके गया था और उसके साथ सुहाग रात भी मनाई थी। उसने क्या कहा पता है? कि अपनी पूरी लाइफ में वो पल भूल नहीं सकती जो उसने मेरे साथ गुजारे। अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो उसका नंबर मेरे पास है। उसने कहा कि चाहो तो कभी भी कॉल कर सकते हो। ये देखो, देखो इसे, तू भी देख। अरे इसने तो उसका नंबर भी ले लिया। ये अमुथन का नंबर है। अरे ये तो फेक नंबर है यार। ये फेक नंबर लग रहा है क्या? फेक ही तो है। तू रुक 1 मिनट, अभी उसे कॉल करता हूँ, तभी तुम लोगों को यकीन होगा। फोन उठा। हेलो, मैं दिया बोल रही हूँ। हाँ तो बोलना क्या काम है? हाँ? अमुदन से जरा बात कर सकती हूँ? हाँ देता हूँ। ए अमुदन, ले बात कर। क्या रे? हेलो, मैं दिया बोल रही हूँ। मुझे तुमसे जरा बात करनी है। चल फोन काट। ओह माय गॉड। ए, मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो। क्या हुआ मैडम? आपने ठंडा वगैरह कुछ ज्यादा पी लिया क्या? आपकी आवाज बहुत भारी हो गई है। सिर्फ आवाज ही नहीं, पूरा शरीर ही बहुत भारी हो गया है। मैडम, इतने सारे लोगों में से आपने लिफ्ट सिर्फ मुझसे ही मांगी थी। आप मेरी बाइक पे बैठी थी। आपको मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात नजर आई? मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए मुझे। मैंने देखा कि तुमने पैंट की जिप लगाई है या नहीं। अब क्या कहूँ मैं, जब से मैं आपसे मिला हूँ आपसे बार बार मिलने का मन हो रहा है। ए, अभी तू कहाँ है सिर्फ ये बता दे, मैं अभी वहाँ आकर तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी। कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। काम और पर्सनल लाइफ में मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क इज़ एवरीथिंग। और फिलहाल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके मैडम। मजनू साहब दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे हैं। भाई मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तू जिससे बात कर रहा था वो आदमी था या फिर औरत? क्यों इस तरह बेचारे के साथ मजाक कर रहे हो? ये दिया, तुम्हें तो पता है ये लोग हमारे लिए सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। एंड अभी हमने जो मनी के साथ बातचीत की वो कल के सीन में तब्दील हो जाएगी। हाँ, मुझे मारने की सुपारी किसने दी पता? पुलिस ने।
नहीं सो पा रही थी ये। हेलो दिया, हम लोग कमला थिएटर में हैं और तुम बिलीव नहीं करोगी कि यहाँ कौन है। क्रिस, कैन यू बिलीव दैट? अब ना हम लोग पता लगाएंगे कि वो कौन सी फिल्म देखने आया है, फिर तुम्हारे लिए उसी फिल्म की टिकट ले लेंगे। तुम जल्दी से आ जाओ, ओके? हाय। अरे आप? मुझे कमला थिएटर जाना है, तुम जरा ड्रॉप कर दोगे क्या? नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। ये क्या, औरतें देश की शान होती है ये कह रहे थे, तब तुम झूठ बोल रहे थे क्या? आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो मनी? लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही है क्या? 2 दिन पहले कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करने के लिए आपने मुझे कॉल करने को कहा। कॉल किया तो किसी मर्द को फोन थमा दिया। आपके पापा थे क्या? नहीं, वो हाइट था। हाइट? अब ये कौन है, आपके पति हैं क्या? अरे नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त ही है ना? हाइट, शायद उसका नाम हरिदास होगा। अच्छे खासे नाम की वाट लगा दी। मनी, एक बात बताओ, जब भी मुझे लिफ्ट चाहिए होती है तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ना, हमारे ऐसे बार बार मिलने के पीछे कुछ खास वजह है। शायद ये भगवान का ही प्लान होगा। इसकी वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आगे मुझे एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करके चलें? फिल्म स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम है, तो चलते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। वेलकम। नो मेंशन। मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। नारियल पानी, ये बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ एक नारियल पानी पूरे 1 महीने तक पीने से आपकी स्किन ग्लो करेगी और बॉडी कूल रहेगी। वैसे हमारी कंपनी के बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको ये राज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं। ओके, थैंक यू, बाय। ओके। लड़की को थिएटर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसे जाके कंपनी दे। अंकल। अरे मनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया था। तेरा ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं दीदी, वो क्लाइंट ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। ओह, ऐसा है क्या? हाँ। और आप यहाँ कैसे? तुम्हें तो पता ही है ना कि हफ्ते में एक बार मायके जाती हूँ। चलो, तुम्हें देर हो रही होगी। अच्छा। हम चलते हैं। हाँ ठीक है। चल बेटी। इसे पता चल गया तो पूरे एरिया में ढिंढोरा पीट देगी। माँ, हेलो माँ। हे मनी, कहाँ है तू? माँ, अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, फिलहाल बाहर आया हूँ। क्या कह रहा है तू? ऑफिस में है या बाहर है? ऑफिस के काम से तो बाहर जाता हूँ ना। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? अरे मनी, शाम को घर आते वक्त मेरे लिए नारियल पानी लेकर आना। माँ, नारियल पानी चाहिए? किस बहाने से मिलेगी? पता नहीं, मेरे पास 2 टिकट है, एक एक्स्ट्रा टिकट है, किसी को चाहिए क्या? एकदम बढ़िया है। पता नहीं, ट्राई करती हूँ। मैं चलती हूँ। बाय बाय। हाय, आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट फॉर टर्मिनेटर। क्या तुम्हें चाहिए? एक्चुअली मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा टिकट है, मैं भी सोच रही थी किसी को चाहिए होगा तो दे दूँ। या सो आई गेस आई विल सी यू इनसाइड। ओके, इट्स ट्रू, बट मैं नहीं जाऊंगी। या अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी ना, I'll just become another number, just same other girl. कल तक उसे मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। He's too much of a smooth operator. Not only that, ऐसे चंचल आदमी को समझना फिलहाल जरा मुश्किल ही है। अभी एक काम करो, कार के पास वेट करो। I'll just go to washroom and come. Bye bye. बाय बाय बाय। ओके। ए, दिमाग खराब है क्या? समझ में नहीं आता? एनकाउंटर लिस्ट में तेरा नाम आया है। पहले जो तूने मर्डर किया था उसका केस अब तक सॉल्व हुआ नहीं, ऊपर से तूने जयराम के भी आदमी को टपका दिया। भाई ये सब छोड़ो ना, हम सब देख लेंगे। ए, पुलिस वाले तेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, अपना ख्याल रखना, समझा? भाई तुमने शाम से पहले बोट क्यों मंगवाई है?
हे सॉरी, एक्चुअली आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे जरा अर्जेंट काम आ गया है। You are such a liar. What the hell is your problem here? हेलो। तुम्हें समंदर में घूमना है ना? हाँ। तो आ जाओ। कब आऊँ? 7 बजे। हाँ, ओके। हाय। थैंक यू। भाई तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? इस आइटम को तुमने बुलाया क्या? ए, आइटम किसको बोला? जान से मार दूंगी। माय नेम इज दिया। पवर कल्याण। इंग्लिश आई नो। अच्छा, व्हाट डू यू नो? पता है यार, इंग्लिश आई नो। सो मिस्टर पवर कल्याण, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मी मम्मी यस, डैडी नो। आमोदन माय बिग ब्रदर। लड़की कमिंग, लव्स, लड़की गोस। लाइक धनुष, स्वीट बॉय। मम्मी पुट नेम पावर, पावर लाइक करंट। मम्मी से people see me, people go far. Huh? चलो आ जाओ, निकल। अरे मैं ही जीतूंगा। अरे मारना। भाई सुपर फिगर था, एकदम गोरी चिट्टी थी यार। यार भाई ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही निकली। इसने कहा और करके भी दिखा दिया। भाई तू फिक्र मत कर, हम लोग हैं ना, हम मिलाएंगे उससे। हम तेरी मदद भी करेंगे और उससे तेरी शादी भी करवाएंगे। और इन सब के चक्कर में चाहे इसकी दोनों आंखें फूट जाएं, चाहे इसके हाथ पैर कट जाएं, या फिर चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। इसकी माँ की कसम खाता हूँ। चलो सब लोग वादा करो। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बाजी मेरे हाथ में है। तुम्हें भी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखना है बच्चे। इस दुनिया में सब अपना अपना काम देखते हैं, अब तू मेरा काम देख। अच्छा बता, तूने उस लड़की को कैसे पटाया? पर्सनैलिटी। वाह, क्या नजारा है। इसलिए तो तुझे बार बार कॉल कर रहा था। तूने फोन क्यों नहीं उठाया? व्हाट्सएप पे तो किया था ना। क्या किया था? अरे मैसेज किया था मैंने तुम्हें। मुझे सिर्फ फोन उठाना आता है और करना आता है, इसके अलावा फोन का कुछ भी नहीं पता। अरे बुद्धू, कितना अच्छा फोन है तुम्हारा, कितने सारे ऐप्स हैं, इंटरनेट भी है इसमें। अच्छा 1 मिनट रुको। इधर देखो, इसे टच करने से इंटरनेट ऑन होता है, इसे टच करने से व्हाट्सएप ऑन होता है। दिस इज व्हाट्सएप। ये क्या मुंह, तुम्हारे फोन में तो एक भी फोटो नहीं है। व्हाट्सएप पर हम डिस्प्ले पिक्चर रखते हैं, तुम भी रखो, ठीक है? चलो मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। अच्छा पहले एक सेल्फी लेते हैं। कम, स्माइल स्माइल स्माइल। तुम्हें हंसना नहीं आता क्या? वेट, मैं हंसी लेकर आती हूँ। ये सब क्या है? ये इन्हें इमोजीज कहते हैं। अपने मूड के हिसाब से इन्हें यूज करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो स्माइली भेजते हैं, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। वैसे इसमें गुस्से और उदासी की भी स्माइलीज हैं।
तुम्हारे चेहरे और मूड को सूट करने वाले। बहुत सी स्माइलीज हैं। अमुदन! क्या हुआ? पावर को मार डाला उन्होंने। पावर उठना। क्या हो गया तुझे? उठना। अरे क्या हो गया भाई अरे उठ जा मेरे भाई। पवन उठना। अरे किसने मारा तुझे? अरे उठना यार। आगे खोल पवन। उठना। अरे हम लोग तेरे साथ है ना, आगे खोल, तू कहीं नहीं जाएगा। पवन क्या हो गया? चला गया भाई, इसको मार दिया। ये उठ क्यों नहीं रहा है? कहाँ जा रहे हो भाई? जाओ। Here. थैंक यू। I'm sorry. I'm really sorry. तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करने के लिए। अपनी फैमिली को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, यही हकीकत है। पुरानी बातें भुला दो और मुझे माफ कर दो ना। मान जाओ ना। ठीक है, ओके। ठीक है ओके मतलब क्या? ठीक है, ओके, माफ कर दिया। देखकर तो नहीं लग रहा है। आई एम रियली सॉरी। अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी ऐसे पेश नहीं आऊंगा। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने कहा ना, आई फॉरगिव यू। इट्स ओके, इट्स ऑल ओके। इट्स नॉट ओके। तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, सीरियसली। देखो, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, वी आर ओके, इट्स ऑल ओके। नाउ प्लीज। तो फिर इतना परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, आई एम हैविंग अ टफ टाइम। बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। मूड ऑफ है? मूड ऑफ का इलाज है ना मेरे पास। आज रात बीच हाउस पर एक पार्टी है। अगर तुम मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हारा सैड सैड फेस स्माइली स्माइली फेस हो जाएगा। नो, कम ऑन। नो वे। आपका नंबर बताइए मैडम। 9771610422। Hey, give me, move. हेलो, बोलिए सर। कहाँ पर हो तुम लोग? शेर की जगह पर चूहा जाल में फंस गया सर। क्या? ये क्या बक रहे हो? अमुदन को मारने गए थे, उसका दोस्त मर गया सर। छे, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे, सुबह होने से पहले टपकाएंगे। जल्दी खत्म करो उसको। कमिश्नर साहब से बोल के मेरे केसेस बंद करवाएंगे ना सर। हाँ, करवा दूंगा। फिर हो जाएगा सर। मनी, अमुदन, क्रिश, वो तीनों ही एक दूसरे से काफी अलग हैं। मनी 1 महीने की तनख्वाह पाने के लिए 2 महीने तक दौड़ता रहता है। क्रिश वो एक ऐसा शख्स है जिसे कल की जरा भी फिक्र नहीं। अमुदन एक ऐसा इंसान है जो मौत की दुनिया में अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। अमुदन, ये प्यार का बुखार कभी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। फीलिंग्स जब होता है ना तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। लड़कियां फूलों की तरह होती हैं, मुरझाने पर खुशबू भी मिट जाती है। जा जा, उससे प्यार से पेश आ। जा जाना।
हेलो अमुदन, तुमने मुझे स्माइली क्यों भेजा? क्योंकि मैं खुश हूँ। मरने वाले का। देख, तू छोड़ दे, मैं तेरे काम का हूँ। Hi Diya. Hi. Come on, come here. Take your seat. Hi. Hi. So Diya, meet my friend. Roma, it's Diya. Hi. Diya, it's Roma. Sham, hi. Diya, Diya. Ujjwal, Diya. She's a nice girl. I'll have cold drink. ये लो पकड़ो. So guys, tonight, drink as much as you like. जब तक मन ना भरे पीते रहो. Cheers. Cheers. Cheers Diya. मैं तो घर पे ही पार्टी रखने की सोच रहा था, पर क्या करें? बोरिंग पीपल्स दिन ब दिन इरिटेटिंग होते जा रहे हैं. ए, ये अपने अंकल आंटी के बारे में बात कर रहा था। This is life, man. हाथ में विस्की, साथ में फ्रेंड्स एंड ब्यूटीफुल वुमन. दिया, this is for you. मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो। ये मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। मैं जानती हूँ। तुम नहीं क्यों? जानती। कहाँ ना जानती हूँ? अच्छा, जानती हो? तो फिर मैं जाऊँ क्या? गो। मेरा घर कहाँ है? मेरे फ्रेंड्स बड़ी ही शैतान हैं। I'm sorry. Last night I lost my control. It's okay. I'm also one of your close friends. यही मेरी लाइफ है। बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे, सो मेरा इमोशनल सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स ही हैं। You're very lucky जो तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जिनके साथ तुम अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। It's always nice. ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसे सब कुछ पता हो। वैसे उन्हें सब कुछ तो नहीं पता। Like? Well, it's about जो मेरा सपना है, you know, my ambition in life. Let me guess. You wanna be a musician? Yeah. हेलो। हाँ बोल भाई। हाँ सुन, मैं कट कर रहा हूँ, तू मुझे अर्जेंट कॉल कर। ऐसा क्यों बोल रहा है? हेलो। हाँ बोल भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इनकमिंग फ्री है ना, इसलिए तुझे कॉल करने को कहा। छी, कितना घटिया आदमी है तू। और कोई नहीं मिला तुझे? नहीं, वो तेरी आवाज मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए सुनना चाहता था। बाद में बात करता हूँ, तो करनी पड़ेगी। अरे I'm just a little shy. तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम शर्मीले हो। You see, girls are kind, sweet और बहुत ही अटैच्ड होती हैं। Naturally they are very caring. तो मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं करूँगा?
सीरियसली आई हैव हैड ओनली वन गर्लफ्रेंड, रोमा। ओह, तुम्हारी फ्रेंड रोमा क्या? या 1 साल पहले हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। नाउ वी आर जस्ट फ्रेंड्स। दिस इज माई स्मॉल हाउस। वाओ। क्रिश, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। टी नगर बार बिल 40,000 रुपए। अपने खर्चों पर ध्यान दो बेटा। What's your problem? मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है ना, मैं चाहे कुछ भी करूं। हाँ लक्ष्मी, 2 कॉफीज। कम। दिस इज माई रूम। Hey, someone is at the door. हाय। हाय आंटी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? दिया। आंटी, आपका घर बहुत सुंदर है। ये सब करना मुझे बहुत पसंद कॉफी देने के लिए बोला तो कॉफी दो और जाओ। अपनी आंटी को सॉरी कहो। What? I said say sorry to your auntie. सॉरी कहूं? किस लिए? बड़ों से कैसे पेश आते हैं नहीं पता क्या? Don't you have any shame? तुम जानती क्या हो जो इस तरह से बात कर रही हो? ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा ही तो है। That's why they are with me. तुम्हारे माँ बाप प्रॉपर्टी इसलिए छोड़ गए ताकि तुम परेशान ना हो, ना कि तुम दूसरों को परेशान करो। जानती हूँ Your parents passed away in all of that. बुरा हुआ, पर भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे अंकल आंटी भी तो दिए। क्या वो जरा भी इज्जत के हकदार नहीं है? सी, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? अकेलेपन के बारे में क्या पता है तुम्हें? जहाँ अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई ना हो, ऐसी जगह पे रह सकते हो तुम। उसका एहसास तुम्हें नहीं है, पर मुझे है। वक्त तो गुजरता ही जाएगा, पर दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर पूछता रहेगा कि इतने सालों में तुमने क्या तीर मारा। मेरे ही घर में मुझे लेक्चर दे रही हो? मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुम्हें ज्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से तुम पूरी तरह से बिगड़ चुके हो। अगर वो तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट होते ना, तो तुम जिंदगी में बिना मतलब के यहाँ वहाँ भटकते नहीं, समझे? अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें दोषी मत ठहराओ। लिसन, मैं जा रही हूँ। डू वन थिंग, जब तुम ये बच्चों जैसी हरकतें छोड़कर अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाओगे, तब तुम मुझे कॉल करना, ठीक है? दिया, मनी 3 दिनों से घर के चक्कर लगा रहा है। अच्छा, क्या बात है पता नहीं। ठीक है, मैं देखती हूँ। किससे मिलना है? हाय आंटी, मनी है क्या? मनी, मनी, तुझसे कोई मिलने आया है। माँ। हाय मनी। ओह, भाई की गर्लफ्रेंड है। लगे रहो, लगे रहो। प्लीज कम। वेलकम वेलकम। इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप बैठिए, मैं अभी आया। मॉम, कैन यू मेक कॉफी फॉर द गेस्ट? आज अचानक मेरे घर पे? क्यों, तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, आ सकती हो। इससे तुम अपना ही घर समझो। जनरली तुम तो काफी बोलते हो। मुझे यहाँ देखकर इतने शांत क्यों हो गए हो? ऐसा नहीं है माँ, ये मेरी फ्रेंड है। तेरे साथ काम करती है क्या? नहीं। क्या? और क्या माँ, साथ में काम करने वाले ही फ्रेंड होते हैं क्या? तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? अच्छा, तुम आउट ऑफ स्टेशन गई थी क्या? हाँ, पौंडीचेरी गई थी। कॉफी पियोगी बेटी? नहीं आंटी, नो थैंक यू। मनी, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ माँ, मैं ऑटो तक छोड़ के आता हूँ। ऑटो किस लिए बेटा? तेरे पास तो बाइक है ना, जाकर इसे बाइक से छोड़कर आ। बाय। दिया अचानक से घर गई तो वो बेचारा डर गया। इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे ड्रॉप करने के 1 घंटे बाद ही उसने मुझे मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। क्यों? और मंदिर में? यहाँ ना हमें कोई नहीं देखेगा। क्यों? इस शहर में किसी को और कोई काम नहीं है क्या? मनी किस लड़के के साथ कहाँ क्या क्या कर रहा है, यही सब करना उनका काम है क्या?
आज जब तुम घर आई ना, उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या है ये? हमारा घर है या लड़कियों के घूमने की जगह? अचानक से कोई लड़की आती है और पूछा तो कहता है मेरी दोस्त है। ए, ठीक से खड़ी रह। हमारे घर में भी एक जवान लड़की रहती है। लोगों ने देखा तो लोग क्या सोचेंगे? मैंने ऐसे ही कह दिया कि उस लड़की को बाइक से छोड़कर आ, तो उसे छोड़ने के लिए एक पैर पर भाग गया। सुनिए जी, इस घर में मैंने बोलने का ठेका ले रखा है क्या? आप भी कुछ कहिए ना उसे। अब मैं क्या बोलूं उसे? इससे पहले कि वो किसी और लड़की को यहाँ लेके आ जाए और बोले कि ये मेरी पत्नी है, इससे पहले कोई लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवा देते हैं, ठीक है ना? बेचारा गया काम से। जो भी हो, तुम सबकी वजह से उसकी शादी हो रही है। बाप रे, पक्का मिडिल क्लास। उसके बाद उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। बचपन से मैंने जो भी चाहा वो मुझे नहीं मिला। पापा, मुझे ये स्कूल पसंद नहीं है। हाई क्लास बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ मुझे पढ़ना है। ऐसा कहा तो तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारी हैसियत के हिसाब से हमारे लिए यही स्कूल बेस्ट है। किस स्कूल में पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है, कैसे पढ़ना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिकेट में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। पापा, प्लीज़ मुझे क्रिकेट की कोचिंग करवा दीजिए। तो उन्होंने थप्पड़ मार के कहा, तू पहले ना अपनी डिग्री कंप्लीट कर, उसके बाद ही लाइफ में सेटल हो पाएगा। किसी भी त्यौहार के ख़त्म होने के अगले दिन स्कूल में कलर ड्रेस पहन कर आने के लिए कहते थे और सब बच्चे कलर ड्रेस पहन कर आते थे, पर मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता था। दिवाली के टाइम भी पड़ोस के सारे बच्चे पूरे हफ्ते पटाखे फोड़ते थे और हम लोग सिर्फ एक ही पटाखे के पैकेट से एडजस्ट करके दिवाली मनाते थे। तुम्हारे सिर्फ एक बार घर आने की वजह से मेरी पूरी कहानी सामने आ गई। मनी, बचपन में तुमने बहुत दुख देखे होंगे, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो। दुखी होने के बजाय तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं दिव्या, हम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सर्कल ही ऐसा है, हमारे रिश्ते ही ऐसे हैं। हम लोग सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। हम ऐसे ही जीते हैं। हम शायद ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते क्योंकि यही हमारा लाइफस्टाइल है। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ सोचकर एक एक सेकंड के लिए डरना, रोना, मरते रहना, इट्स नॉट लाइफ, इट्स जस्ट सर्वाइवल। हमारे फील करने से क्या होगा? अब तक मनी के साथ जो भी हुआ, 50 का होने के बाद मनी के पिता ने जो उसके साथ किया वही वो अपने बेटे के साथ करेगा। इट्स अ साइकिल। हरी, हाँ मैं देखता हूँ। अमुदन है क्या? क्या अमुदन? चलो चलो चलो, गो गो गो। अमुदन, तुमसे मिलने का दिल किया तो चला आया। अंदर आओ ना। अरे ये चोट कैसे लगी? तुम खाना खाओगे? शायद ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। शायद नहीं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। जब जीना चाहता था तो मौत को ढूंढ रहा था। और अब जब मौत मेरे करीब है तो मैं जीना चाह रहा हूं। दिया,
आखिर तुम चाहती क्या हो? I'm gonna tell them the truth. Why? Enough. मैं कौन हूँ, उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, सब बता दूंगी। पागल हो गई है? जब सब ठीक चल रहा है तो ऐसा क्यों? मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उनकी जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहती। ये हमारे लिए सिर्फ कैरेक्टर्स हैं यार। Just shut up, okay? They are not characters. They are all real and you are doing fake. मैंने इसे अपना प्रोजेक्ट समझा, पर ये उनकी लाइफ है। दिया, प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। I don't want to lose them. दिया, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। मैंने शुरू किया है, मैं ही से खत्म करूंगी। और स्क्रिप्ट का क्या? I don't care, okay? उनकी जिंदगी के इतने सीन्स लिए काफी नहीं है क्या? रियलिटी बस है, अब आगे की स्टोरी खुद सोच कर लिखो। कौन है? दिया है क्या? लिसन, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, इसके अलावा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी। तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। इससे पहले मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू सीम हैप्पियर। और दिया इस बदलाव की वजह है, उसे अपना लो। यू शुड मैरी हर। दिया, हाय। क्रिश, हाय। बहुत इंतजार करना पड़ा? नहीं, बस अभी आई। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ पता है दिया। दिस इज टाइम फॉर यू टू लव योर पैशन, क्रिश। तुम्हारे अंदर वो बात है, हाँ, तुम जरूर एक दिन कामयाब होगे। आई नो। वेट। हे, सॉरी मैम। इडियट। वेरी इट्स ओके। ये ले। दिया, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, आई हैव स्टार्टेड टू हे हे व्हाट आर यू गाइस डूइंग? क्रिश, मत मारो प्लीज। प्लीज प्लीज छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे प्लीज, मत मारो।
उसी टॉक शो या किसी भी मीडिया पे हार मानने को तैयार हैं सर। दिया यही है क्या? आई एम लीविंग। मैंने मनी और क्रिश से अर्जेंट एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में फॉरेन जा रही हूँ ये कह दिया। जब मैं इंडिया वापस आऊंगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी ये कहा है। दिया नहीं होगा। जनरली यही होता है, एक डॉक्यूमेंट्री शूट होती है, मेरा काम वहाँ ख़त्म होता है, लेकिन इस बार उन लोगों की लाइफ की रियलिटी जो है वो मुझे दर्द दे रही है। मैंने सही किया या गलत ये मैं नहीं जानती। फ़ोन रख रही हूँ। गुड बाय। रियल लाइफ अलग है, फिल्मी लाइफ अलग है सर। उम्मीद ही नहीं कर सकते, फिर भी खुद को दिलासा देकर दिन रात एक करके लड़ मर के भी हम खुद को साबित नहीं कर पाए सर। हमने एक बात तो सीख लिया सर, कहानी लिखना अलग बात है और लिखी हुई कहानी पर कमेंट करना अलग बात है। कहानी का मजाक बनाना आसान है, कहानी लिखना आसान नहीं। मनी और क्रिश का क्या हुआ? ये ले। क्या हुआ भाई? मैं शादी कर रहा हूँ। यार तू तो उस लड़की से प्यार करता था, इससे शादी क्यों कर रहा है? यार हम जैसे लोगों के सपने बड़े बड़े होते हैं, हाई क्लास गाड़ी और लड़की चाहिए होती है, पर हकीकत में घर वालों की पसंद से शादी करते हैं और पहली तारीख का इंतजार करते हैं। पर यार तू तो उसका बॉयफ्रेंड था और वो तुझसे प्यार भी करती थी यार। हम बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है, हस्बैंड मटेरियल है। ठीक है मैं चलता हूँ। तू दुखी क्यों होता है यार, एक बार ट्राई करना। कितना ट्राई करेंगे सर, गाड़ी की उतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। तुम लोग हारे नहीं हो, एक्चुअली यू हैव वन। अब तुम्हारे रियल इंसिडेंट से मिलती जुलती मैं स्क्रिप्ट सुनाता हूं। तुम्हारे बताए हुए सारे रियल इंसिडेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो मास हीरो बनता है, जिसके माँ बाप बचपन में चल बसे, वो बहुत ही गुस्से वाला है, हमेशा सच का साथ देता है, वो जिनके साथ खुश रहता है वो है फ्रेंड्स, मस्ती मजाक में डूबा हुआ, वेरी ह्यूमरस। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, जो हीरो की जिंदगी को नर्क बनाता है, हम उसे विलन कहते हैं। विलन हीरो को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, वो हीरोइन को किडनैप करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पूरी फिल्म में विलन के हाथों मार खाने वाला हीरो क्लाइमैक्स में विलन को मारकर उसका काम तमाम करता है। एट द एंड हीरोइन के साथ वो जिंदगी खुशी से बिताता है। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी कहानी है। तुम लोगों ने जिस कहानी को आधा छोड़ा था, उस कहानी में मसाला वगैरह डालकर फिल्म बनाकर मैं रिलीज करके जीत गया। हैप्पी हो जाओ, शाम को मैंने फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी हुई है, आ जाना। सर जिन क्लीसेस का हम मजाक उड़ाते रहे वो सारी चीजें इस फिल्म में हैं सर। हाँ तो सर आखिर कब तक इस तरह की फिल्में चलती रहेंगी सर? किस तरह की? स्टूपिड फाइट सीक्वेंस, इरिटेटिंग पंच डायलॉग्स, फॉरेन सॉन्ग्स, नेवल क्लीवलेज, बुलशिट हीरोइज्म, सब कुछ। देखो तुम्हें क्या लगता है फिल्म का हीरो कौन है? ये एक्टिंग करने वाला हीरो है? सब कुछ बुलाकर 2 घंटे हंसते हुए, ताली बजाते हुए, मुस्कुराते हुए जो अपने घर जाता है वो एक कॉमन मैन। पब्लिक जो है वो ही असली हीरो है। सुनिए जी, एक बात कहूँ क्या? आप भी हीरो की तरह बहुत स्मार्ट हैं। जब भी एक कॉमन मैन बोर होता है तो अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला जाता है। बड़ा घर, लग्जरी कार, मॉडल जैसी पत्नी, फॉरेन हॉलीडेज,
ऐसे बहुत से सपने होते हैं उनके, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब एक हीरो ऐसा करता है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खुद को सुपरस्टार समझ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। ये उनकी एक तरह की कमजोरी है, उनका सपना है जिसके लिए वो जीते हैं। फिल्म एक सपनों की फैक्ट्री है। इन्हें देखकर उन्हें खुशी मिलती है और इस खुशी के बदले वो हमें पैसे देते हैं। जब तक लोग सपने देखते रहेंगे तब तक ये फिल्में चलती रहेंगी। तुम चाहे उसे बुलशिट कहो, एलिफेंट शिट कहो या कुछ भी कहो, पर इस शिट में ही हिट है। लो, डिस्ट्रीब्यूटर का मैसेज आया है, उसे 10 प्रिंट्स और चाहिए। उसने लिखा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। अगर यही हीरो और 10 फिल्में हिट देता है, लोग उसे सुपरस्टार बना देंगे, और अगर 10 साल तक लगातार हिट देगा तो उसे भगवान का दर्जा मिल जाएगा। इन भगवान के मंदिर वो रास्ते पर नहीं, अपने दिलों में बनाते हैं। यही है कॉमन मैन।